जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं मंथली करंट अफेयर्स मार्च के टॉप 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रदेश में डीएनबी पाठ्यक्रम पर डिप्लोमा कोर्स के लिए मान्यता देने वाले जिला अस्पतालों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है। तो सबसे पहले इसका एक जिला था जो कि आपका दुर्ग जिला शामिल था इसमें, लेकिन वर्तमान में इसमें 3 जिला और शामिल हो गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। आगे देखते हैं डीएनबी होता क्या है। तो डीएनबी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इसमें 4 जिले कौन कौन से, तो दुर्ग, रायपुर, कांकेर और सूरजपुर शामिल हैं। आइए देखते हैं जो डीएनबी होता है वह 2 वर्ष का एमबीबीएस का कोर्स होता है जिसमें आपको डिप्लोमा प्राप्त होता है। अगला है प्रदेश में गिरौदपुरी का मेला कब से कब तक मनाया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, प्रदेश में गिरौदपुरी का मेला 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक मनाया जाएगा। ये देखते हैं गिरौदपुरी का मेला कहाँ लगता है। तो गिरौदपुरी जो है आपका बलौदा बाजार में है। यहाँ आपका प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। गिरौदपुरी गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। 6 मार्च 2022 को इसका आयोजन आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। कौन आयोजन करता है, तो खेल एवं कल्याण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। जो भारत सरकार है उसके द्वारा 27 फरवरी 2022 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया गया है। देश में 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें पोलियो वैक्सीन की बूंद पिलाई गई। मध्य भारत का प्रतिष्ठित गोंडवाना कप 2022 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायपुर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मार्च 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना का शुरुआत पाटन दुर्ग जिला में किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक परिवार हैं उनकी 2 पुत्रियों को 20-20 हज़ार रुपये के प्रोत्साहन राशि प्रदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री भूपेश ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के किस स्थान में लक्ष्मण झूला का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटन दुर्ग में लक्ष्मण झूला के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। पाटन दुर्ग जो ठगराइन टोला है वहाँ इसका निर्माण किया जाएगा। उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। इसकी लागत राशि है 19 करोड़ 40 लाख रुपए और इसकी जो लंबाई है वो है 225 मीटर। अगला है प्रदेश के किस जिले में सियान जतन क्लिनिक योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर में। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर जिले के 6 शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में इसका आयोजन किया गया है। 60 वर्ष से जो अधिक आयु के 911 वृद्धजनों का निःशुल्क उपचार, 36 जरूरतमंद मरीजों को वॉकिंग स्टिक और 7 मरीजों को हियरिंग एड का वितरण। जो 6 स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 1000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन कब से कब तक। तो इसका आयोजन 4 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत 9 माह से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं विटामिन ए का प्रोफिलिक्टिक डोज पिलाया जाएगा और जो 6 माह से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें आयरन एवं फॉलिक एसिड का सिरप वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है अमृत धारा महोत्सव का आयोजन प्रदेश के किस जिले में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरिया जिले में। और अमृत धारा जो जलप्रपात है वो भी कोरिया जिला में स्थित है आपके हसदेव नदी पर। आगे देखते हैं इसका अमृत धारा इसका प्रारंभ 1 मार्च 2022 को किया गया। यह मनेन्द्रगढ़ के कोरिया ग्राम पंचायत लाई में महाशिवरात्रि के पावन पर आयोजित अमृत धारा महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य अतिथि में इसका शुभारंभ किया गया। देखते हैं छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलासपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं बिलासपुर जिले के बहतराई स्टेडियम के BR यादव इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन वन एवं जलवायु मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे। इस समारोह की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल ने की। विभिन्न राज्यों से कुल 30 टीमें इसमें शामिल थी जिसमें पुरुष वर्ग से 16 टीमें और महिला वर्ग से 14 टीमें शामिल थीं।
हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में सस्पेंशन ब्रिज जो कि लक्ष्मण झूला है का लोकार्पण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी ब्रिज पर राजिम में, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम, वहाँ। आइए देखते हैं, इस स्थान में राजिम में महानदी पैरी और सोंडूर त्रिवेणी संगम होता है। इस ब्रिज में राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस ऋषि आश्रम आपस में जुड़ जाएंगे। इसकी लागत है 33.12 करोड़। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3.25 मीटर है और लंबाई इसकी 610 मीटर इसकी लंबाई है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से पूनम उर्मलिया, जो कि एक शिक्षक हैं, उन्हें पुरस्कार किया गया है। ये रही पूनम उर्मलिया, छत्तीसगढ़ की शेरनी। अगला है, प्रदेश में राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो महिला मड़ई सम्मेलन है उसका आयोजन रायपुर जिला में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी रायपुर। देखते हैं, राज्य स्तरीय जो मड़ई सम्मेलन है उसका आयोजन रायपुर में 5 से 8 मार्च तक यह 3 दिवसीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में हाल ही में चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो चित्रकूट महोत्सव का आयोजन 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक, ऑप्शन बी 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। देखते हैं, स्थान इसका आयोजन बस्तर जिले के जगदलपुर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर, यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात जो है उसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। राज्य के किस स्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? जैव विविधता पार्क का निर्माण आपका छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले, कहाँ? मैनपाट में। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में इसका निर्माण किया जाएगा। देखते हैं, क्षेत्र की बात करें तो इसके रोपाखार जो जंगल है उसके 160 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। शासन द्वारा जैव विविधता पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 12 मार्च को किया जाएगा। ऑप्शन डी 12 मार्च। नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को रायपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौन है? गौतम भादुड़ी द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के किस वर्ष टीबी क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। टीबी जो रोग होता है और ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में वर्ष 2022 में कितने क्विंटल फूड ग्रेड महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 रुपये कुंटल। आइए देखते हैं समर्थन मूल्य क्या है। तो इसका जो महुआ का समर्थन मूल्य है वो है, सामान्य महुआ का है 33 रुपये प्रति किलोग्राम और महुआ संग्राहक फूड ग्रेड के महुआ का 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। वही वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करने पर इसमें 116 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीदी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत प्रोडक्ट बोर्डिंग तैयार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 जिलों में। देखते हैं, अगला है, छत्तीसगढ़ के कितने गांव में नशा मुक्ति केंद्र भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है? तो कितने? 1460 गांव में। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। देखते हैं कौन कौन से। खेल प्राधिकार द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्रों और वॉलीबॉल, मलखंभ और फुटबॉल के लिए 1-1 केंद्र की मंजूरी दी गई है। अगला है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी के सांस्कृतिक विकास एवं संवर्धन के लिए जनजातीय साहित्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जनजातीय जो साहित्य समारोह है उसका आयोजन रायपुर में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी रायपुर। देखते हैं, इसका आयोजन 11 से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासियों के सांस्कृतिक विकास एवं संवर्धन के लिए। समारोह के अंतर्गत कुल 10 विषय शामिल हैं, जिसमें है जनजातीय साहित्य है, जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति है, जनजातीय कला और शिल्प है, जनजातीय भाषा और बोली है, लोक कला नृत्य एवं लोकगीत इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे सुपोषण अभियान वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण दर अब घटकर कितनी रह गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका 19.86 हो गया है। वही 2016 से 2022 तक की बात करें तब इसका कितना हो गया है 19.86,
और यदि 2016 तक की बात करें तो कितना था, 30.13 था। एवरेज 2016 से 2022 तक का बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 10.27%। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश में कब से कब तक ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता के लिए विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो जो विश्व ग्लूकोमा सप्ताह है वो आपका 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किन 2 महिलाओं को सर्वाधिक कोविड-19 टीकाकरण करने पर सम्मानित किया गया है? तो कौन कौन? एक आपका है पिंकी खरे और एक आपका परमिला देवांगन। इन दोनों, तो सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीका लगाने वाली 2 महिला कर्मियों को जिस स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ 7 मार्च 2022 को किया गया। इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं उन्हें बालिका के जन्म पर राज्य सरकार देगी 5,000 रुपये। दूसरे बालिका के जन्म पर कितना? 5,000 रुपये प्रदान करेगी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RN वर्मा का। और जो प्रथम है वो है अध्यक्ष कौन है? तो आपका थानेश्वर साहू इसके अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद पर RN वर्मा को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय से आदेश जारी किया गया है। शासन द्वारा उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन हैं? थानेश्वर साहू हैं। छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में 61 से बढ़कर कितने प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी वर्तमान में की जा रही है। इसमें शामिल है हर्रा बाल, महुआ फूल, कोदो, कुटकी काला, कुटकी भूरा, रागी, अमचूर सफ़ेद तथा अमचूर भूरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। सेकंड है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकंड रनर अप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाची पारिक ने जीता है। ये है छत्तीसगढ़ की शेरनी वाची पारिक। देखते हैं इसका आयोजन जो है, स्पर्धा का आयोजन 27 फरवरी से 7 मार्च तक किया गया। इसमें 25 देशों के टीन एजर्स गर्ल्स ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना रुपए हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,18,401 रुपये हो गया है। और वही बात करें 2020-21 की बात करें तो कितना था? 1,05,778 रुपये था। वृद्धि की बात करें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो 11.93%। नेक्स्ट है, प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध व साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के 3 जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन किया जाएगा। विकल्पों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसमें रायपुर शामिल है, बिलासपुर और आपका दुर्ग शामिल है। तो शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन सी राजनांदगांव इसमें शामिल नहीं है। देखते हैं, क्राइम ब्रांच का गठन रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग जिले में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 राज्य के किस क्रम का बजट था? किस क्रम का था? तो 22वें क्रम का था। वही मुख्यमंत्री के कार्यकाल का बात करें तो कौन सा? 4थे नंबर का। अगला है, प्रदेश के बजट प्रावधान के तहत राज्य के किस जिले में मलखम्ब दक्षता के विकास के लिए मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायणपुर जिले में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ककुन बैंक का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ककुन बैंक का स्थापना ऑप्शन डी नानगुर ग्राम में किया जाएगा। नानगुर ग्राम बस्तर के जगदलपुर जिला में है। अगला है, चिराग परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो चिराग परियोजना के लिए ऑप्शन बी 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिराग परियोजना का शुभारंभ हुआ था 24 नवंबर को। 14 जिले इसमें शामिल है। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सभी जिले, मुंगेली एवं बलौदाबाजार में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि कितनी होगी? तो पूर्व में इसकी सहायता राशि थी 6,000, वर्तमान में
हजार और बढ़ा दिया गया है तो 7,000 रुपये हो गया है। तो ऑप्शन बी 7,000, पूर्व में था 6,000 रुपये। अगला है, आदिवासी के देव स्थलों पर पूजा वाले व्यक्तियों को इनमें शामिल किया गया है, जिसमें मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी, इसको शामिल कर लिया गया है। राजीव गांधी किसान योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी 6,000 करोड़। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी 21 मई को, शुरुआत किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। वार्षिक सहायता राशि की बात करें तो इसकी वार्षिक सहायता राशि है 10,000 रुपये प्रति एकड़। आपको प्रति एकड़ पर 10,000 रुपये प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। अगला है, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने जिस ब्रीफ केस में बजट पेश किया उसमें क्या लिखा था? तो उसमें गोमय वस्ते लक्ष्मी लिखा था। ऑप्शन डी गोमय वस्ते लक्ष्मी। देखते हैं, ये है वो ब्रीफ केस जिसमें लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी। इसका अर्थ होता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। अगला है, राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश के जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48.60 लाख। वही बात करें इसके प्रावधान की तो इसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जल जीवन के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला है, भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उन्नति प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, 6 श्रमिकों को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनरेगा मजदूर से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले प्रदेश के 6 श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आर्यभट्ट शोध संस्थान के सहयोग से आकार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प एवं विविध कलाओं पर प्रशिक्षण देना। इसका उद्देश्य है पारंपरिक शिक्षण और शिल्प और विविध कलाओं पर प्रशिक्षण देना। संस्कृति विभाग द्वारा इसका आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। यह शिविर महंत घासीदास स्मारक परिसर संग्रहालय रायपुर में संचालित की जा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो आपका रायपुर जिले में किया गया है। ऑप्शन बी रायपुर जिले में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषक मेला तथा कृषक सम्मेलन, इसके स्थान इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय परिसर है वहाँ इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण मनेंद्रगढ़ में किया जाएगा। ऑप्शन सी मनेंद्रगढ़ जिला में किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़ में। पार्क का नाम है मेरीन फॉसिल्स पार्क। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में एड्समेटा नक्सली कांड न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। इसकी न्यायिक जांच किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसकी न्यायिक जांच न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल। एड्समेटा कांड न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट, घटना हुई थी बीजापुर जिले के एड्समेटा में, बीजापुर में हुई थी यह घटना। 17 से 18 मई 2013 को सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामीणों पर गोली चलाई गई थी। कोल इंडिया की कौन सी सहायक कंपनी देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक महानदी कोलफील्ड लिमिटेड हो गई है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना है वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना गुरुग्राम में किया जाएगा। ऑप्शन बी गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है आपका हरियाणा जिला, हरियाणा राज्य में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो आपका उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में किसने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अबुझमाड़ टाइगर्स जो है उसने T20 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है।
ये जो अबूझमाड़ टाइगर्स है, ये फाइनल मैच में फील्ड फाइटर बिलासपुर को हराकर इसने जीत हासिल की है। आइए देखते हैं। फील्ड फाइटर बिलासपुर और अबूझमाड़ टाइगर के बीच हुए फाइनल मैच में अबूझमाड़ जो टाइगर है टीम, उसने 5 विकेट से जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद विजेता टीम को ट्रॉफी व 5 लाख की राशि हीरा ग्रुप की ओर से तथा उप विजेता जो टीम है उसे RR रियल्टर्स की ओर से 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी की राशि खेल मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए इन दिनों कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सघन अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है। परिवहन मंत्री कौन है? हमारे मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही का दिशा निर्देश जारी किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया। यह कोर्ट कितने रुपए की लागत से बना है? तो ये जो कोर्ट है आपका 97 लाख की लागत से बना है। 97 लाख की लागत से बना है। परिसर में 60 लाख की लागत से वर्टिकल गार्डन भी बना है और 59.46 लाख की लागत से उद्यान भी बना है इसमें। देखिएगा, मुख्यमंत्री ने कुम्हारी नगर पालिका में बैडमिंटन कोर्ट के भवन का क्या लोकार्पण किया है? कुम्हारी नगर पालिका में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नदी तटों पर भूक्षरण रोकने के उद्देश्य से आधिकारिक पौधारोपण के लिए नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 के विभागीय बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 7 करोड़ 28 लाख का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी, 7 करोड़ 28 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 2021-22 में प्रदेश के 23 नदियों तथा 10 लाख हजार पौधों का रोपण किया गया है। नदी तटों पर कितनी? 10,74,000 पौधों का रोपण किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदेश में 12मासी नदियों के तटों को भूक्षरण से रोकने एवं नदियों के पानी के बहाव को सतत बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सा नदी तट वृक्षारोपण नामक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुब्रत साहू छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री ने SCS सुब्रत साहू को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार जो दिल्ली में है आपका के मुख्य सचिव में श्री अमिताभ जैन की दिल्ली में सेवाएं मांगी है। मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम किस जिले में लागू किया गया है? तो ये मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम आपका जशपुर जिले में लागू किया गया है। ऑप्शन सी, जशपुर जिला। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल कितने ग्रामों का चयन किया गया है? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 175 ग्राम का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इसका चयन किया गया है। नेक्स्ट, इस योजना में 50% केंद्रीय और 50% राज्य का योगदान है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में राज्य में कुल 175 ग्राम का चयन किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन हमारे मुख्यमंत्री CM भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। साथ ही मोपका कॉलेज का नाम, जो मोपका कॉलेज है, मोपका कॉलेज का नाम क्या? रामनाथ वर्मा के नाम पर करने का घोषणा किया गया है। एवं CM ने पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किया। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता कब तक चलेगा? छत्तीसगढ़ राज्य मानस मंडली प्रतियोगिता आपका 10 अप्रैल तक चलेगा। ऑप्शन डी, 10 अप्रैल तक। राज्य सरकार के संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मानस मंडली जो प्रतियोगिता है 10 मार्च से प्रारंभ हुआ था और 10 अप्रैल तक चलेगा।
इस मानस मंडली प्रतियोगिता में सबसे पहले ब्लॉक स्तर विजेता के प्रथम पुरस्कार होगा 10,000 और जिला स्तर के विजेताओं को 50,000। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को 50,000, राज्य स्तरीय विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए प्रदान किया। राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा आकार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह कब तक चलेगा? आकार 2022 आपका 21 मार्च तक चलेगा। ऑप्शन ए 21 मार्च। राज्य शासन द्वारा पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के संरक्षण व आचार प्रचार जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के लिए आर्यभट्ट शोध संस्थान के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा आकार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मनरेगा में महिलाओं की लगातार बढ़ रही भागीदारी में महिला मेटों की भूमिका को रेखांकित कर हर जिले में कितने कितने महिला का सम्मान किया गया? तो इसके लिए हर जिले में 5-5 महिला का सम्मान किया गया। ऑप्शन ए 5-5। देखिएगा, राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश भर में कार्य कर रही 140 महिलाओं मेटों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ के अमाकड़ा में कब झलमल के लायोर घोटुल रक्षा उत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन 8 अप्रैल को, ऑप्शन डी 8 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाएगा। घोटुल सदस्यों ने अंतागढ़ के आमाकड़ा में 8 अप्रैल को आयोजित झलमलको लायोर घोटुल रक्षा उत्सव में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है। घोटुल की जो संस्कृति है बस्तर को देश विदेश में पहचान दिलाई है। अगला, हाल ही में राज्य स्तर पर सबसे अधिक लेन देन करने के लिए किस महिला बैंक सखी को सम्मानित किया गया है? तो संगीता खलखो को सम्मानित किया गया है इसके लिए। देखिएगा, मार्च 2022 में श्रीमती संगीता खलखो को ग्राहक सेवा केंद्र के राज्य स्तरीय कार्यालय रायपुर में आयोजित स्मरण समारोह में सम्मानित किया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत कितने घटक संचालित हैं? इसके तहत राज्य में 4 संगठक संचालित हैं। ऑप्शन बी 4 संगठक इसके तहत संचालित हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना वर्ष 2010 में प्रारंभ हुआ था। योजना के 4 घटक हैं: आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 1.7%। ऑप्शन डी 1.7%। सेंटर ऑफ मॉर्निंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगार के नवीनतम आंकड़े जिसमें है छत्तीसगढ़ है 1.7%। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरा क्रम है। पहला देखिएगा, कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहला है आपका ओडिशा, दूसरा है आपका मेघालय और तीसरा है आपका मेघालय 1.4%। वही थर्ड में आपका छत्तीसगढ़ 1.7% के साथ। इसके बाद चौथा आ जाता है आपका कर्नाटक 2%। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस योजना के तहत 100% किसानों को KYC पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं? KYC पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ऑप्शन ए PM किसान सम्मान निधि योजना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से किसने दुबई में आयोजित 13वें फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है? तो ईश्वरी नाम की जो लड़की हैं, ये भी छत्तीसगढ़ की सीरनी है आपका। ईश्वरी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीत हासिल की है। अगला है, छत्तीसगढ़ में से किसने छत्तीसगढ़ी फिल्म रंग रंगीले के पोस्टर का विमोचन किया है? रंग रंगीले फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया है तो किसने? आपका हमारे प्यारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। इसमें राज्य में कितने पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसमें 5 पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है। राज्य में गौठानों को किस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य में गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के पंजीयन करने में राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसके लिए जशपुर जिला प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए जशपुर जिला।
2653 शालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण एवं फाइनल सबमिशन का कार्य में 400% उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में निम्न में से किसका चयन किया गया है? तो इसके लिए अजय चंद्राकर जी का चयन किया गया है और आपका संतराम नेताम जी का। तो ऑप्शन सी क व ख दोनों। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में अजय चंद्राकर और संतराम नेताम का चयन किया है। संतराम नेताल जो है वो आपका केसकाल सीट से हैं और वही अजय चंद्राकर धमतरी जिले के कुरुद सीट से विधायक हैं। अगर नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्तियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? जुल्फिकार अली, यशवंत होटे, रश्मिकांत वर्मा या फिर अजय चंद्राकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय चंद्राकर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखते हैं प्रिंट मीडिया से यशवंत होटे, आपका प्रिंट मीडिया ये है आपका प्रिंट मीडिया से यशवंत होटे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपका जुल्फिकार अली, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ये प्रिंट मीडिया से, और हैं आपके शशिकांत वर्मा जी। तो इन्हें जैर कैमरामैन के तौर पर चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट। ये रहा आपका जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट। यह अवार्ड महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा पर सम्मानित किया गया। JSPL फाउंडेशन के चेयरमैन कौन है? तो आपका श्रीमती सालू जिंदल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लिए करीब 1682 श्रमिकों के बच्चों को कितने रुपए के छात्रवृत्ति का वितरण चेक और RTGS के माध्यम से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42,33,500 रुपये। श्रम कल्याण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 1500, कक्षा 9वीं से 12वीं तक 3000 तथा स्नातक स्तर BA, BCom, BSc, ITI एवं नर्सिंग इत्यादि को 5000 की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदान की योजना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को ऑर्गेनिक जिला घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को ऑर्गेनिक जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन सी, 14 जिलों को। देखिएगा, 14 जिलों को ऑर्गेनिक जिला घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में धान की 23,000 से अधिक प्रजातियां हैं। याद रखिए, यह 200 फूड पार्क स्थापित कर रहे हैं, जिनमें 140 फूड पार्क के लिए भूमि का चिन्ह आंकन कर लिया गया है। लघु वनोपज की प्रोसेसिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2019-20 से 2020-21 के दौरान कितने प्रतिशत का ग्रोथ हासिल किया है? तो छत्तीसगढ़ ने 81.5% का ग्रोथ हासिल किया है 2019 से लेकर 2021 तक। वर्ष 2019-20 में राज्य ने $1.27 बिलियन का निर्यात किया था, जबकि 2020-21 में $2.320 बिलियन का निर्यात हुआ है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद अवस्थी, इसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए, अरविंद अवस्थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सम्मान किया। अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मासिक समाचार पत्र के संपादकों को भी अधिमान्यता प्रदान की गई है। साथ ही अधिमान्यता नवीनीकरण की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना 2 वर्ष कर दिया गया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सैनिक स्कूल स्थापना करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों या राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में देश में 2 सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसमें पहला है आपका अंबिकापुर, ये तो है ही, ये आपका सबसे पहला छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? अंबिकापुर। ये स्कूल देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में देश में 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं। पूरे भारत देश में 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की है? तो स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के नाम पर करने की घोषणा की है कोरबा मेडिकल कॉलेज का नाम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश भर में शराब की बिक्री और खपत के मामले में कौन से स्थान पर है? तो इसके मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ शराब की बिक्री और खपत में क्या पहले स्थान पर है।
ऑप्शन डी पहला स्थान। छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराब पीने में देश में तीसरे स्थान पर हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर हैं। महिलाओं द्वारा शराब पीने के मामले में फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका झारखंड और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर गुजरात राज्य रहा है। ऑप्शन बी गुजरात। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी की है, जिसमें फर्स्ट है गुजरात लगातार दूसरे वर्ष, वही दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। विश्व माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 6 से बढ़कर 7% हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।